नमस्कार। जनता के मूड को भांपने के कार्यक्रम जनता बोले में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। मुस्लिम आरक्षण को लेकर बहस छिड़ी हुई है। राजनीतिक दल गुत्थम गुत्था हैं। वोट बैंक की राजनीति उन्हें आपस में लड़ा रही है और ये लड़ाई देश की सबसे ऊंची अदालत तक में पहुंच चुकी है। आरक्षण की इस लड़ाई के बीच में खड़ा है आम मुसलमान। नेताओं और राजनीतिक दलों की चालबाजियों को परखते हुए, भविष्य के कुछ झूठे और सच्चे ख्वाब बुनते हुए वो पसोपेश में भी है और नाराज भी। उसके इसी मूड को जानने समझने के लिए हमने यानी न्यूज़ एक्सप्रेस ने CNX के साथ मिलकर एक सर्वेक्षण करवाया है और आज हम उसी के नतीजे आपके साथ बांटेंगे। तो आइए शुरू करते हैं जनता बोले। जनमत सर्वेक्षण के नतीजे बताने से पहले आपको हम बता दें कि ये सर्वेक्षण हमने देश के 12 बड़े शहरों में किया, जिसमें मुस्लिम समाज के 3000 लोगों से उनकी राय जानी गई। ये सर्वे 13 और 14 जून को किया गया। इसमें 1750 पुरुष और 1250 महिलाओं ने OBC में मुस्लिम कोटे से जुड़े मुद्दे पर अपनी राय जाहिर की। सर्वेक्षण के नतीजों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं स्तंभकार और समाज विज्ञानी शिवा असलम फहमी। दिल्ली से जमीयत उलेमा हिंद के सदर मौलाना शोएब काज़मी भी हमारे साथ हैं और दिल्ली के विजय चौक से थोड़ी देर में जुड़ेंगे फतेहपुरी मस्जिद के शाही इमाम मौलाना मुफ्ती मुकर्रम। इनके साथ लखनऊ में मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अखिलेश प्रताप सिंह और चंडीगढ़ से BJP के नेता सतपाल जैन भी हमारे साथ हैं। आप सभी का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए लेते हैं सर्वेक्षण का सबसे पहला सवाल। हमारा पहला सवाल था कि क्या कांग्रेस अल्पसंख्यक कोटे के आरक्षण के लिए गंभीर नहीं है? कोटे में कोटा देने के लिए मुसलमानों को क्या कांग्रेस गंभीर नहीं है? इसके जवाब में 82% मुसलमानों ने कहा कि वो गंभीर नहीं है, जबकि केवल 11% लोगों ने कहा कि हाँ, कांग्रेस इस मामले में गंभीर है। तो ये मुसलमानों के मानस को पढ़ते हुए अगर हम इसे देखें तो साफ तौर पर वो कांग्रेस पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। ये सवाल का जवाब बता रहा है कि कांग्रेस इस मसले को सिर्फ राजनीतिक मसले के रूप में ले रही है, वोट बैंक की पॉलिटिक्स के रूप में ले रही है। शिवाजी, सबसे पहले आपकी टिप्पणी इस सवाल के जवाब में। लगातार इस मुद्दे को एक सियासी मुद्दा समझा गया है, जबकि ये समाजशास्त्रीय मुद्दा है और सामाजिक न्याय के एजेंडे से जिससे हमारा आइन जुड़ा हुआ है उससे जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो कांग्रेस पार्टी की एक तो पूरी जिम्मेदारी नहीं है, दूसरी बात ये कांग्रेस ने लगातार इसको नकारा और अब जब इसको अपनाया भी है तो वो चुनाव पूर्व संध्या पर ही वो उसको लेकर के आते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि कांग्रेस के साथ इस मामले में भरोसा नहीं है। मतलब मुसलमानों की जो राय इस सर्वेक्षण पे निकल कर आ रही है वो अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है। जी अखिलेश जी, इस पर आपकी टिप्पणी जरूर चाहेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव में आपकी पार्टी ने, आपकी पार्टी के नेताओं ने इस मुद्दे पर बहुत शोर मचाया था और अभी तक ये जारी है। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ाई चल रही है और एक तरह की इस मामले में राय अब लगभग बन चुकी है या बनती जा रही है मुस्लिम समाज में, तो ये नतीजा निकल के आ रहा है कि 88% लोग मुसलमान मानते हैं कि कांग्रेस इस मामले में गंभीर नहीं है। पहली बात तो आपके सर्वे से हमें लगता नहीं कि हम इत्तेफाक व्यक्तिगत रूप से नहीं करते हैं, क्योंकि दूसरी बात कि जो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है उसकी जजमेंट या उसके जो फाइंडिंग्स हुई है उसको मैंने पढ़ा नहीं है व्यक्तिगत रूप से, जो अखबारों में पढ़ा बस उतना ही पढ़ा है। तीसरी बात, आपने जो प्रश्न किया था इस सर्वे में, वो मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस पार्टी किसी को भी हल्के में नहीं लेती है। माइनॉरिटीज़ के लोगों की जब दयनीय हालत देखी पिछले कुछ वर्षों में, तो उनकी वस्तु स्थिति का आंकलन करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने सच्चर कमेटी बनाई। यदि सच्चर कमेटी हम अखिलेश जी आपके पास लौटेंगे, लेकिन हमारे साथ दूसरे मेहमान हैं, जरा उनकी भी राय ले लें। जो ये राय उभर कर आ रही है सामने कि कांग्रेस गंभीर नहीं है, 82% मुसलमान मानते हैं कि आरक्षण दिलवाने के मामले में उनको कांग्रेस गंभीर नहीं है। हमारे साथ जमीयत उलेमा हिंद के सदर मौलाना शोएब काज़मी साहब हैं। काज़मी साहब, इस राय से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं?
देखिए, जो आम जनता की, मुसलमानों की राय है वो आपके सर्वे से और भी बहुत सारे सर्वे जो हुए उनसे साबित हो चुकी है। कांग्रेस ने मुसलमानों को हमेशा आज़ादी के बाद से लेकर अब तक वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया है और हर चुनाव से पहले कोई ऐसा मुद्दा उछाला है कि मुसलमान उसके दाम फरेब में आ जाएं और कांग्रेस के लिए वोट कर दें। मगर उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने कांग्रेस के इस छलावे को समझ लिया और कांग्रेस को जो पटखनी दी है उत्तर प्रदेश के अंदर और उसको दिखा दिया कि तुम हमें बहका नहीं सकते। फिर कांग्रेस को मालूम था और कांग्रेस के जो कानून मंत्री हैं जो बार बार उसकी वकालत कर रहे थे उनको भी मालूम था कि ये जो मुसलमानों के साथ धोखा हो रहा है ये ठहर नहीं पाएगा कोर्ट के अंदर, क्योंकि देश के कानून के अंदर ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है कि धर्म के आधार पर किसी को रिजर्वेशन दिया जाए। अगर मुसलमानों के हितैषी हैं और मुसलमानों के लिए काम करना चाहते हैं तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि मुसलमानों की ये हालत किसने बनाई है? 60 सालों में कांग्रेस की सरकारों में कांग्रेस को वोट दे दे के मुसलमान थक गया, मगर कांग्रेस ने मुसलमान को। काजमी साहब, ये सवाल हम लेंगे, लेकिन पहले हम अपने सर्वेक्षण पर बात कर रहे हैं कि सर्वेक्षण के जो नतीजे आए हैं वो मुसलमानों की जो सोच है उसको कितना रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, आपका जो सर्वे है ये बिल्कुल सही है और ये 100 का 100% है जी, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान ये समझ चुका है और बार बार इस बात का इजहार भी कर रहा है कि कांग्रेस ने मुसलमानों को छला है और बेवकूफ बनाने की कोशिश की है। सतपाल जी, आपकी राय जानना चाहेंगे इस सर्वे के पहले नतीजे पर? देखिए, मुझे ऐसा महसूस होता है कि जो लोगों ने आपके सर्वेक्षण के माध्यम से इजहार राय किया है, मुझे लगता है उससे मुत्तफिक होने के अलावा कोई दूसरा और शायद चारा किसी के पास नहीं होगा, क्योंकि जैसा अभी काजमी साहब कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी ने इस मामले को पूरी सीरियसनेस से नहीं लिया है और ये बात बिल्कुल सही है कि हिंदुस्तान के आइन में मज़हब के बेस पर, मज़हब की बिना पर किसी भी मज़हब के लिए जो रिजर्वेशन है उसका प्रावधान नहीं है। हिंदुस्तान का आइन आर्टिकल 15 और 16 इसकी इजाज़त नहीं देता है, लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी ने इसको एक इशू बनाने की कोशिश की। और मैं एक लाइन में ये भी आपको बता दूं, अगर आप आंध्र प्रदेश का हाईकोर्ट का फैसला पढ़ें जो मैंने बहुत ही तफसील के साथ पढ़ा है, तो उसके अंदर आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने गुस्से का इजहार किया है कि सरकार ने हम ओबीसी के कोटे में 4.5% इस मामले में जो रुख आया है सामने उस पर भी बात करेंगे, लेकिन एक मोटे तौर पर अखिलेश जी राय उभर कर आ रही सारे पैनलिस्ट से और हमारे सर्वे भी कह रहा है कि कांग्रेस इस मामले में गंभीर नहीं है। अगर मुस्लिम समाज का 82% हिस्सा मानता है कि कांग्रेस ये शिगुफा छोड़ रही है, झुंझुना बजा रही है, दरअसल वो ऐसा करना नहीं चाहती, तो एक बड़ी खतरनाक स्थिति है आपकी पार्टी के लिए। देखिए, जो व्यक्ति आपके पैनल पर बैठे हैं हर किसी को आज़ादी है, स्वतंत्रता है अपने विचार व्यक्त करने के, हम उनके विचारों का भी सम्मान करते हैं, लेकिन हमें जरा आप ये बता दें कि जो कोर्ट में मुकदमा है वो क्या ये है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता, या ये है कि बैकवर्डों में जो बैकवर्ड दलित अल्पसंख्यक बैकवर्डों को आरक्षण देने के लिए जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया है वो ठीक नहीं है। नहीं अखिलेश जी, हम इस पे आएंगे। अखिलेश जी, आज हम चूंकि सर्वेक्षण के नतीजों पर बात कर रहे हैं और जो हमारा पहला सवाल था कि क्या कांग्रेस इस मामले में गंभीर है, आपको दिखती है, तो ज़्यादातर मुसलमानों का कहना है कि नहीं, गंभीर नहीं दिखती। इसी से जुड़ा एक और सवाल हमने पूछा था अपने सर्वे में, और सवाल ये था कि क्या सरकार ने चुनावी फायदे के लिए अल्पसंख्यक कोटे का ऐलान किया है, और यहाँ भी 79% लोग कह रहे हैं, 79% मुसलमान कह रहे हैं कि हाँ ये चुनावी फायदे के लिए किया गया, जबकि 15% लोग कह रहे हैं कि ये चुनावी फायदे के लिए नहीं था, और बाकी का जवाब हाँ या ना में नहीं मिला हमें। तो 79%, लगभग 80% लोग मानते हैं कि ये चुनावी फायदे के लिए। अखिलेश जी, चुनाव के मौसम में जब आपने ये बात की, इसलिए लोगों ने उसे इस ढंग से देखा, और उसके बाद जिस ढंग से आपकी सरकार ने परसू किया उसको देखकर इस नतीजे पे पहुंचे मुसलमान। मेरी बात आप होने नहीं दे रहे हैं। हमने एक चीज आपसे जाननी चाहिए, क्योंकि पैनल पे सारे लोगों ने धर्म के आधार पे आरक्षण की बात की है। क्या ये जो प्रकरण कोर्ट में गया है ये धर्म पे आधार पर रिजर्वेशन देने का प्रकरण है, या बैकवर्ड कोटे में अल्पसंख्यक भाइयों को
उनका बैकवर्ड कोटे का जो हिस्सा है वो देने के लिए जो मुकेश जी, प्रक्रिया मुझे इसका अपनाई जवाब गई है, देने उस दीजिए, मैं प्रक्रिया इनका के जवाब लिए देता हूं। इस मामले पे कोर्ट में मामला फंसा। ये दोनों जी चीजें काजमी साहब, क्योंकि काजमी साहब, हालांकि हम चाह रहे थे कि ये सवाल हम बाद में लेते, लेकिन आप जवाब दीजिए। देखिए, हकीकत ये है कि ये कांग्रेस ने हमेशा ही इलेक्शन से पहले कोई ना कोई मुद्दा उठाया है मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक बड़ी तारीखी बात है कि जब 1936 के अंदर अंग्रेज़ों ने एक लिस्ट बनाई, उसके अंदर उन लोगों को रखा कि जो पसमानदा लोग हैं, यानी कि दबे कुचले लोग हैं। उसमें ना हिंदू था और ना मुसलमान था, ना ईसाई था, ना कोई बुद्धिस्ट था। तमाम वो बिरादरियां जो कमज़ोर थीं उनको आरक्षण देने की या उनको तरक्की देने की बात कही गई थी। जब बाबा अंबेडकर ने कानून बनाया तो उन्होंने उन तमाम बिरादरियों को उसी लिस्ट के एतबार से उसमें शामिल कर दिया। अब कांग्रेस ही के एक प्रधानमंत्री जनाब नेहरू साहब, जो पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अक्टूबर 1950 के अंदर ये कोई पार्लियामेंट से कानून पास नहीं कराया, बल्कि हुक्म नाफिज कर दिया कि इस आरक्षण से जो पूरे देश में लागू है, बाबा अंबेडकर के बनाए हुए कानून के मुताबिक, उससे मुसलमानों को और ईसाइयों को निकाला जाए। नहीं, देखिए, इसका एक मिनट इसके बारे में हमें अभी इसको पुष्ट करना पड़ेगा। आप जो तथ्य पेश कर रहे हैं वो कितने सही हैं ये देखना पड़ेगा। लेकिन शिवा जी, ये दो सवाल हैं जो कांग्रेस के बारे में मुसलमानों की राय आरक्षण के मुद्दे पर स्पष्ट करते हैं, क्या कहेंगे? इसमें कोई शक नहीं है कि लगातार मुसलमानों का यकीन उठा है कांग्रेस से पूरे देश में, और जो पूरा मामला आरक्षण का है, मुसलमानों के अंदर आरक्षण का है, उसको हमेशा एडहॉक बेसिस पर उठाती है कांग्रेस, और वो भी अभी उसने उठाना शुरू किया। बुनियादी तौर पे कांग्रेस का अपना कास्ट कैरेक्टर इतना असमणवादी है, इतना अशराफिया है कि उसके पास समझ ही नहीं है उसको समझने की। ना वो दिखती है समझदार, ना वो करती है कोई समझदारी। ये पूरे मामले को ये धर्म से जोड़ने का मामला था ही नहीं। ये पूरा का पूरा मामला वही है कि जो जातियाँ कहीं पर भी, किसी भी समाज में जहाँ पर भी जाती है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, जहां भी जाति है वहां जाति के आधार पे उत्पीड़न है, और उस उत्पीड़न को आप खत्म करने का एक ही तरीका है जो बाबा साहब अंबेडकर ने दिया है। और इसमें सवाल धर्म का आता ही नहीं है। बार बार धर्म के सवाल के साथ इसको उलझा करके, और कांग्रेस भी जो भी कदम उठाना चाहती है उसमें वो ये चाहती है कि दिखे कि धर्म के आधार पर हो रहा है, और जब दिखता है कि धर्म के आधार पर हो रहा है तो वो रिजेक्ट होने लगता है। तो ये पूरा मामले को धर्म से बाहर लाइए, और ये कांग्रेस की सबसे पहली जिम्मेदारी है कि इसको ठीक से डिफाइन करे। जी, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम ये समझ रहे हैं कि इसे धर्म का नाम देकर, धर्म के आधार पर आरक्षण की बात करके कांग्रेस उन्हें धोखे में रख रही है, और इसलिए उस पर विश्वास नहीं कर रही। वो मान रही कि वो गंभीर नहीं है, और चुनावी फायदे के लिए, वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए वो ये आरक्षण का मसला उठाती है। वो माइनॉरिटी कोटा क्यों कह रहे हैं उसको माइनॉरिटी कोटा मत कहिए। बिल्कुल। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम वापस लौटते हैं। कुछ और सवाल हैं जिन्हें हम लेंगे और अपने मेहमानों से बातचीत भी करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।